Yes, students, our new topic is chapter 6th class 8th history, colonialism and the city. In this chapter, we will learn about the past of Delhi and other cities also कि under the colonial system जब हम क्या थे ब्रिटिशन के अंडर वर्क कर रहे थे then what was the situation of a city growing or disgrowing, these things we will learn in this chapter. So first of all we will start here before arrival of the Britishans के आने से पहले what was the situation of Indian cities before Britishans. So in last chapters we have learned about the 1857 and all that, but in this chapter we will learn about the only cities. So we are starting from the temple town Madurai. So before the जैसे ब्रिटिशियन जब तक नहीं आए थे तब हमारे क्या था कि टेम्पल टाउन कि मदुरई को क्या कहा जाता था टेम्पल टाउन बिकॉज इट इज फेमस फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल. नेक्स्ट इज सूरत. सूरत इज द पोर्ट सिटी. आज भी क्या है कि सूरत क्या है एक पोर्ट सिटी है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड ऑफ द वाटर ट्रेड जो हमारा क्या है सूरत के थ्रू होता है. जैसे कि कॉटन मैक्सिमम जो ट्रेड होता है दैट इज फ्रॉम द सूरत. सो द पोर्ट सिटी में क्या था सूरत क्या थे फेमस था उस टाइम. और नेक्स्ट क्या था ढाका. ये क्या था मैन्युफैक्चरिंग सिटी. सो मैन्युफैक्चरिंग सिटीज के में क्या था कि जहां पर इंडस्ट्रीज एरिया हम जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए बेनिफिशियल एरिया क्या था ढाका था और ये क्या था फेमस भी था. सो दीज सिटीज क्या थे हमारे इंडिया के सिटीज थे. दीज वर वेरी फेमस फॉर देयर क्वालिटीज बिफोर द ब्रिटिशियंस. एंड इन ब्रिटेन जैसे कि हमारे जो ये सिटीज हैं ये किस तरह फेमस थे. जैसे कि ब्रिटेन के जो सिटीज थे मैनचेस्टर और लीड्स. ब्रिटेन का जो एरिया था जो मैनचेस्टर और लीड्स जो इनके सिटीज थे दे वर आल्सो फेमस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो लाइक दिस आवर एरियाज आवर सिटीज सूरत एंड ढाका वर आल्सो फेमस फॉर द इंडस्ट्रियलाइज्ड सिस्टम. सो what happened to the city under the colonial rule. जैसे ही कॉलोनियलिज्म स्टार्ट होता है जैसे ही ब्रिटिशियंस की एंट्री होती है देन व्हाट हैपेंड क्या हुआ हमारे सिटीज के साथ क्या क्या वहां पर घटनाएं हुई वो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर चेंजेस हुए व्हाट वाज दीज चेंजेस. सो एट दैट टाइम जैसे ही ब्रिटिशियंस आए इन 18th सेंचुरी उन्होंने क्या किया था बिकॉज वो आज कब के थे जो आपकी 17th सेंचुरी थे उनके स्टार्टिंग में आ चुके हैं बट लेट 18th सेंचुरी में दे हैव मेक प्रेसिडेंसी कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे. सो इन तीनों को क्या किया उन्होंने कलकत्ता को मद्रास और बॉम्बे को क्या बना लिया अपनी प्रेसिडेंसी. और प्रेसिडेंसी इफ यू डोंट नो दैट कि वो स्पेशलाइज एरिया वो कलेक्ट करते हैं. वो प्रेसिडेंसी के अंदर वो स्पेशलाइज एरिया आते हैं जहां आप ग्रो अप करना चाहते हैं जिसको आप क्या है कि इंडस्ट्रीज एरिया से अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहोगे मेन एरियाज जो बना दिए जाते हैं और उसके अंदर क्या किया जाता है उसी को क्या है ग्रो अप किया जाता है. उसको डेवलपमेंट के एरिया को क्या है यहाँ पर इंक्रीज किया जाता है. सो प्रेसिडेंसी के अंदर क्या किया कि इन्होंने 3 सिटीज को रखा कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे और इन्हीं सिटीज को क्या था कलकत्ता को क्या बना लिया था यहाँ पे कैपिटल. सो बेस्ड ऑफ द कैपिटल आल्सो दे आर ग्रोइंग दीज एरियाज ओनली दे आर डेवलपिंग दीज एरियाज बिकॉज दे आर रूलिंग देयर रूल वाज स्टार्टेड हियर नाउ. So next is lost commercial value because here we can see that कि जैसे ही colonialism आया है colonial system start हुआ है जो commercial value according to India थी जैसे कि उससे पहले जो हमारा बिजनेस था जो हमारा ट्रेड था एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम था that was from the सूरत श्रीरंगपट्टनम एंड दिल्ली. सो दीज एरियाज क्योंकि उन्होंने किसको प्रेफरेंस दी है कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे ओनली. सो ये जो सिटीज थे इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस क्या कर दी जो कमर्शियल लॉस्ट था इन सिटीज का क्या हो गया है अब स्टार्ट हो गया था. दे वर नॉट गिविंग एनी conditions they are not taking any take care of these cities also. जो small cities थे they are changed in deurbanization. What is deurbanization? An area in the situation जब कोई भी एरिया होता है जो भी कोई भी सिटी होता है उसका अर्बनाइजेशन जब टोटली लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है देन वी कैन कॉल देम deurbanization. ऑल्सो दैट के जो एरियाज हैं जो सिटीज हैं दे आर लूजिंग देयर
value. They are not getting their performance according to the trade, according to the जैसे कि मैंने आप यहाँ पर टेम्पल टाउन बोला था, पोर्ट सिटीज बोला है, मैन्युफैक्चरिंग सिटीज, उनकी वो वैल्यू अब यहाँ नहीं रही थी. डी अर्बनाइजेशन यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया. बिकॉज अर्बनाइजेशन क्या होता है, व्हेन यू आर मूविंग विलेजेस टू cities, that is urbanization. So urbanization is going to down, that is deurbanization. Deurbanization is saying that कि you are losing their value of a city. जब भी कोई स्टेट है, जो भी कोई सिटी है, वो अगर अपनी वैल्यू जो सिटी की जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जितनी वैल्यू होनी चाहिए, when it was losing this thing, this we call them de-urbanization. So जो स्मॉल सिटीज थे इंडिया के, उनको इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, ब्रिटिशियंस ने de-urbanization स्टार्ट कर दिया. बट they were developing only those cities where they are getting benefit. How many Delhis before New Delhi? So now we will learn about the New Delhi कि न्यू दिल्ली से पहले कितनी दिल्लीज थी. So यहाँ पर ये क्या है कि आपको एक क्वेश्चन माइंड करते हैं कितनी दिल्ली, बिकॉज यहाँ पर क्या है, हाउ मच दिल्लीज. यहाँ पर जैसे ही हम इस चीज के बारे में बताएंगे, जो हमारी मॉडर्न जो इंडिया है, इसकी कैपिटल अभी क्या है, दिल्ली है. सो इट हैज बीन कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर्स. ये क्या है कि 1000 ईयर्स से पहले भी यह क्या था, काफी बार ये दिल्ली क्या रह चुकी है, हमारी कैपिटल रह चुकी है. 14 कैपिटल सिटीज वर मेड 60s के. जो दिल्ली एक हमारा कंप्लीट एक सिटी है, जो हमारी कैपिटल है नाउ, इसमें क्या था, 14 कैपिटल सिटीज क्या है, एग्जिस्ट करते हैं. बट उनका एरिया कितना था, नियर द बैंक ऑफ रिवर यमुना, 60 स्क्वायर माइल्स के क्या थे, एरियाज कट करके उसके अंदर क्या बना दिए गए थे, 14 कैपिटल जो थे वो 14 कैपिटल सिटीज को इंक्लूड करके दिल्ली क्या थे, वहां पर उसको शो किया गया था. मोस्ट स्प्लेंडिड वॉज शाहजहांबाद. लेकिन इन 14 कैपिटल सिटीज के अंदर भी कौन था, शाहजहांबाद जो एरिया था, दैट वॉज मेड बाय शाहजहां. इट वॉज वेरी स्प्लेंडिड, इट वॉज फुल ऑफ लग्जरियस लाइफ. क्योंकि जो यहाँ पर जो फैसिलिटीज थी, दीज वर वेरी एक्सपेंसिव एंड दीज वर वेरी डेवलप्ड. सो इसको क्या कहा गया था, स्प्लेंडिड एरिया. बट ये किसके थ्रू क्रिएट किया गया था, शाहजहां. हिस्टोरिक प्लेसेस क्या क्या थे, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, चांदनी चौक है. तो ये चीज़ें क्या थी, वहाँ पर हिस्टोरिक प्लेसेस इंक्लूड किए गए थे. हमारा जो दिल्ली के हम लर्न कर रहे हैं कि बिफोर दिल्ली, जैसे अभी न्यू दिल्ली क्रिएट किया है, तो बिफोर इट व्हाट वाज देयर. सो चांदनी चौक क्या है आपका, अभी भी है, जामा मस्जिद भी है, रेड फोर्ट भी है. सो हिस्टोरिकल प्लेसेस जो आज भी हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, दैट दीज प्लेसेस वर आल्सो एट दैट टाइम. So our topic will be continued. Thank you. Yes, students. Now we have learned about the Delhi, the time period of the Delhi. That is before New Delhi. There was the what was the system, Shahjahanabad area was the famous and splendid area due to Shahjahan. सो नेक्स्ट इज सैड स्टोरी ऑफ दिल्ली. ये नहीं है कि जो हमारा दिल्ली था वो एज इट इज जितना डेवलप्ड है, दैट वाज नॉट सो मच एट दैट टाइम. बट देयर वाज द सैड स्टोरी ऑफ दिल्ली दैट इट वाज नॉट आइडियल सिटी. ये उस टाइम में क्या था कि व्हेन वाज द ब्रिटिशियंस वर देयर, दैट व्हाट वाज द सिस्टम दैट वी कांट call Delhi as a ideal city because there was the difference between the poorer and richer person. The Britishers are thinking that they were very rich and the higher societies persons are also thinking that we will live in the another area जहाँ पर luxurious facilities were available, they were living there. So जो हम इसको ideal city क्यों नहीं कह रहे हैं, one side of the city has huge mansions, rich and luxurious life on the one side of the Delhi and the other side the crowded by mud houses of the poor. एक एरिया ऐसा था कि जो luxurious था, full of all the facilities, पक्का houses and cemented all the things, but other corner of the city was that की mud houses of the poor, कि वहाँ पर ऐसे भी लोग थे जो क्या थे, congested, very congested, they are living together, and जो mud houses थे वो उससे उनके क्या थे, घर बने हुए थे, मिट्टी से जो उनके घर बने हुए थे. Even gender differences also existed at that time because we are saying that we are discussing about the sad story of Delhi. Sad story क्या था, poor और richer differences था.
सेकेंडरी कि जो लिविंग सिस्टम था दैट वाज आल्सो चेंज्ड, एंड नेक्स्ट इज द वर्ल्ड ऑफ द पोएट्री एंड द डांस वर यूजुअली एंजॉयड बाय मैन. Only men can enjoy the colorful life of poetry and dance. So there was no such right to women and child also. They can't enjoy this place. So ये क्या था कि वहाँ पर जो मेन थे उनको ही क्या थी ज़्यादा फैसिलिटीज गिवन की गई थी, उनको प्रेफरेंस गिवन की जाती थी. So that was telling about the gender differences. Next is making of New Delhi. 1803 in 1803 ब्रिटिश गोट कंट्रोल. इन्होंने क्या किया था आफ्टर इन 1803 दे हैव कैप्चर्ड दिल्ली एंड बट स्टिल एज इट इज आल्सो कलकत्ता वाज देयर कैपिटल, बट टुगेदर इट द बहादुर शाह जफर मोहम्मद जो मुगल एम्पायर थे, जो बहादुर शाह जफर थे वो भी इस टाइम क्या थे दिल्ली के किंग बने हुए थे, किंग थे. बट एम्पायर के साथ साथ एक तो इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली को कैप्चर कर लिया, सेकेंडरी जो कलकत्ता थी उसको एज इट इज इन्होंने कैपिटल रखा है. बट आफ्टर 1911 आफ्टर 1911 दे ब्रिटिशियन ने क्या किया है कि कैपिटल अपने अडॉप्ट कर लिया है. किसको? ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल है वो किसको बना लिया है? दिल्ली को. दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1911. So if there is you can call that 1912 also, because ये क्या था कि 1911 और 1912 मिड टाइम था. सो इसलिए क्या है 1912 also you can include here कि 1912 में क्या था दिल्ली को क्या बना लिया था कैप्चर करके. 1803 में इन्होंने बाद में क्या बना लिया है कैपिटल. सो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने इसको क्या बना दिया है 1911 के आफ्टर में क्या किया है कि इसको अपना कैपिटल क्रिएट कर लिया है. मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता वेयर ब्रिटिश लिव्ड. सो ब्रिटिशियंस जहां पर रहते थे वो क्या था डेवलप्ड एरिया. दे वर कंटिन्यूअली मूविंग दिस एरियाज मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, जहां पर ब्रिटिशियंस रहते थे. सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशियंस रहते थे बिकॉज दे हैड टेकन देयर प्रेसिडेंसी एरियाज. उनके पास क्या था, लास्ट वीडियो ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस बिफोर इट ऑल्सो कि जो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास दीज वर देयर प्रेसिडेंसी. सो यहाँ पर अलाउ किसको किया था, ओनली ब्रिटिशियंस विल लिव. बट इन दिल्ली ब्रिटिशियंस एंड इंडियंस both were living together. Delhi College in 1792 led a great intellectual development. Now we are learning making of Delhi कि दिल्ली में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. नेक्स्ट क्या है कि यहाँ ब्रिटिश और इंडियन टुगेदर दे आर लिविंग. बट इसको क्या है अभी कैपिटल भी क्रिएट कर दिया गया. कैपिटल के बाद क्या है कि ब्रिटिश और इंडियंस साथ साथ रहने लग गए हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि इन 1792 दिल्ली में क्या था कि एक कॉलेज उस टाइम पे ओपन किया गया था 1792 में. सो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हैड स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम. सो ये क्या था कि यहाँ पर उस टाइम किस किस चीज का इंक्रीजिंग की गई थी, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड उर्दू लैंग्वेज. लार्जर पार्ट ऑफ उर्दू लैंग्वेज हैज स्टार्टेड इन 1792. ये क्या था ग्रेट इंटेलेक्चुअल टाइम था जो इंडिया के अंदर जो कॉलेज स्टार्ट किया गया था उसके अंदर स्टार्ट किया गया था. 1813 to 1857 that we can call that period of Delhi Renaissance. Renaissance में क्या है कि इसके अंदर हमने इसको क्यों कहा है, बिकॉज एट दैट टाइम जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहां पर जो आर्ट थी, जो वहां की जो डेवलपमेंट थी दैट वाज इक्वल टू नाउ दिल्ली इज इंक्रीजिंग लाइक दैम. सो इंक्रीजिंग द दिल्ली है वो भी क्या थी अब आर्ट्स में इंटेलेक्चुअल पावर में क्या था इंक्रीजिंग वे में मूव कर रही थी, आगे आ रही थी, एक्टिवनेस शो कर रही थी. सो दिस वॉज द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली. ये क्या था हमारा प्रोसेस है कि न्यू दिल्ली में क्या था कि 1792 में क्या किया गया था इंटेलेक्चुअल कॉलेजेस ओपन किया गया. उसके बाद में क्या था इसको कैप्चर भी किया गया है. आफ्टर दैट इसको क्या है कैपिटल भी बनाया गया है. सो दिस द प्रोसेस दैट वाज फॉलोड बाय द ब्रिटिशियंस टू मेक दिल्ली. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.